हेलो दोस्तों, यदि आप भी 21 नवंबर को मैथ यानी गणित का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग 21 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए मैथ यानी गणित के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 ये मैथ यानी गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 21 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रूट दो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो रूट दो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूट अंडर 3/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यही क्वेश्चन रहेगा आपके परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17 आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि दो संख्याओं का लसा तथा मसा क्रमशः दिया गया है। यदि पहली संख्या 17 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 52 आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। फाइनल परीक्षा का भी तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि 0.22 का परिमेय संख्या में सरलतम रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2/9। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 प्लस 2 रूट 6 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सह आभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो निम्नलिखित में कौन सह आभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 और 25। यानी जिसका HCF 1 आएगा वही सह आभाज्य संख्या होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि पाई है। तो पाई कौन सी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 5 का मान x बराबर -1 पर क्या होगा। तो यहाँ पर x के जगह पर -1 रखेंगे तो इसका राइट आंसर 10 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक है। इसका शून्यक पूछा गया है, तो बहुपद x² माइनस 3 बराबर में 0 कर देंगे। तो यहाँ पर x बराबर में ये -3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, तो x बराबर √3 हो जाएगा। अब इसका दो शून्यक होगा, एक प्लस का √3 और एक माइनस का √3। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। -√3 और एक प्लस का √3, इसका दो शून्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, बहुपद 2x² माइनस x माइनस 6 के शून्यक है। इसका भी शून्यक पूछा गया है, तो -3/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, यदि भाजक भागफल तथा शेषफल के क्रमशः वैल्यू दिया गया है तो भाज्य बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 89 इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यों प्लस बी क्यों प्लस सी क्यों बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3abc, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि px बराबर x³ माइनस 8 तथा qx बराबर x प्लस 5 तो px गुना qx का घात क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
कि अनुक्रम दिया गया है, इसका सारवंतर पूछा गया है। तो सारवंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि 3 तथा 4 शून्यक वाले द्विघात बहुपद है। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 इसका राइट आंसर होगा। ये अल्फा का वैल्यू है और ये बीटा का वैल्यू है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा तो 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस ए माइनस बी बराबर क्या होगा। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का युगफल एन अंतर क्रमशः 13 तथा 5 हो तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो राइट आंसर 17 का डी हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है द्विघात समीकरण का विवेचक है, विवेचक पूछा गया है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है, तो इस फार्मूला से निकालेंगे तो 121 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूलों की प्रकृति बताना है। तो विवेचक सबसे पहले निकालेंगे और यहाँ पर इसका वास्तविक मूल नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5.6 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है अनुक्रम दिया गया है, इसका 13वां पद क्या होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 63 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है अनुक्रम का कौन सा पद -36 है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 20वां पद। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर कि 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का युगफल, तो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो इस फार्मूला से निकालेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 325, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का मौसा क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x-3। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय पाद में है। तो तृतीय में माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में माइनस कोमा माइनस होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका फैक्टर पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, x+2 और x-3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan² 45 डिग्री -1 बराबर क्या होगा। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान 87 है, b का मान 29 है, q का मान 3 है, तो r का मान क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का b हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है यहाँ पर रैखिक समीकरण दिया गया है, इसके हलों की संख्या, हलों की संख्या पूछा गया है। तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एक और केवल एक हल, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है रैखिक समीकरण दिया गया है, इसके हल होंगे। तो अगर a1/a2 बराबर होते हैं b1/b2 बराबर है c1/c2 तो इसका अनगिनत हल होगा, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। क्वेश्चन नंबर 31 है रैखिक समीकरण दिया गया, इसका हल पूछा गया है। तो इसका कोई हल नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के नियामक होते हैं। तो मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी, ये फार्मूला ही होता है। मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला √x² + y², ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि शीर्षों, यहाँ पर ये 3 बिंदु दिया गया है बने त्रिभुज के परिमिति इकाइयों में। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का सी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है शीर्ष दिया गया है यहाँ पर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में। तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर यदि बिंदु ए
एक रैखिक है तो x का मान क्या होगा? तो 36 का राइट आंसर 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी वृत्त के व्यास के एक किनारे तथा केंद्र के नियामक दिया गया है, तो व्यास के दूसरे किनारे का नियामक क्या होगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा 6,9। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, दो बिंदु दिया गया है, मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 4,5 अनुपात में विभक्त करती हैं, तो राइट आंसर 38 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:3 में। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिंदुए दिया गया है ए कोमा बी एक रैखिक है, तो राइट आंसर 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2a बराबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वह कोण जब दो रेखाएं परस्पर काटते हैं तो बराबर होते हैं, तो राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 41 नंबर का क्या हो जाएगा? कितने कोण के बराबर होते हैं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है, तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग तो खंड ब मिलेगा यहाँ पर सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है 1 से लेकर 30 तक। अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 650 तथा 1170 को विभाजित करती हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 4 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो α² + β² का मान निकाले। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। 5 नंबर क्वेश्चन में विवेचक ज्ञात करना है। 6 नंबर क्वेश्चन में द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यक क्रमशः -4 और 7 हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म से वज्र गुणनखंड विधि से x का मान निकाले। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर मूल वाला द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, अनुक्रम दिया गया है, इसका 16वां पद ज्ञात करना है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि a - b तथा a + b का समांतर माध्य ज्ञात करें। 11 नंबर क्वेश्चन में अनुक्रम दिया गया है, कौन सा पद 8 है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 0 से 50 के बीच सभी संख्याओं का योगफल निकाले। 13 नंबर क्वेश्चन है, शीर्षों दिया गया है, बने त्रिभुज की परिमिति निकाले। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन पूछा गया है, 15 प्रश्नों का उत्तर देना है परीक्षा में। तो यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 31 से 38 तक क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। 31 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र को स्थापित करना है, पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखे तथा सिद्ध करे। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कॉट थीटा के रूप में व्यक्त करे। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि 37 डिग्री तथा 67 डिग्री का मान ज्यामितीय की सहायता से निकाले। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि बिंदु एक समुद्रबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। उसके बाद 36 नंबर है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद का अवनमन कोण इस प्रकार से बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्योंकि समय कम बचा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया गया है, यूक्लिड एल्गोरिथम का उपयोग करके चरण दर चरण गणना। तो यहाँ पर लिखना है 1170 को 650 से विभाजित करेंगे तो इतना आएगा, इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, चूँकि शेषफल 0 अंतिम गैर शून्य शेषफल 130 ही इन दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF, इसलिए 650 और 1170 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 130 है। तो 130 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 का सॉल्यूशन किया गया है, सिद्ध करना था। तो माना कि 4 + √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की परिभाषा इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध कीजिएगा, देख लीजिए। उसके बाद ये 3 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है यहाँ पर,
ये बहुपद दिया गया था, ए का मान 1 है, बी का मान -4 है, सी का मान यहाँ पर 3 है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका फार्मूला -b/a होता है, तो इसका होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 10। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। इस प्रकार से विवेचक निकालेंगे और यहाँ पर मूल, वास्तविक और असमान होंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। ये बहुपद दिया गया था, इसमें ए का मान 1 है, बी का मान -2 है, सी का मान -12 है। तो इसका विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक या विविधकर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। सभी का वैल्यू रखेंगे, इसका आंसर 52 आएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। अल्फा का मान -4, बीटा का मान 7 है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -28 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू रखेंगे तो x² - 3x - 28 इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। वज्र गुणनखंड विधि से x का वैल्यू बताना है, तो x का वैल्यू यहाँ पर निकाला गया है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पर यह अल्फा का मान दिया गया है और ये बीटा का मान, तो इसका भी यहाँ पर द्विघात समीकरण निकालना है, तो इस प्रकार से ये निकालिएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पर a16 ज्ञात करना है, तो -64 आ जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। समानांतर माध्य निकालना है, तो समानांतर माध्य यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। इस प्रकार से देखिए ध्यान से, n = 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये 14 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पर sec θ = h/b = 29/20 आंसर आएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। इस प्रकार से 21 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पर 2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। इसका आंसर 1 आएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसका आंसर यहाँ पर 22 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, a + b = 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। आयत की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, आयत की परिमिति बताना है। तो फार्मूला होता है 2 × l + b, तो इसका आंसर 22 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पर इसका आंसर 64 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये 29 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन किया गया है और 30 नंबर क्वेश्चन का भी। 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। आप लोग 15 प्रश्न बना लीजिएगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन किया गया है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद ये 35 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। इस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 5√2 इकाई। उसके बाद यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 896 सेंटीमीटर²। तो इतना ही प्रश्नों का उत्तर देना है। सभी प्रश्न का सॉल्यूशन हम बता दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstudy.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstudy.com, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो आपको मैथ का देखना है, तो यहाँ पर 21 नंबर क्लास 10th मैथ क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025, इस पर क्लिक करना है। या इंग्लिश का देखना है तो इस पर क्लिक करना है। दोनों क्वेश्चन पेपर दिया गया है, मैथ और इंग्लिश का। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर
सब्जेक्ट ये मैथ का पेज खुला है। एग्जाम डेट 21 तारीख को होने वाला है। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और ये मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो रहा है तो ये अपडेट हो जाएगा, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। और डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।